नमस्कार आप सभी का। मैं सुधानंदन झा स्वागत करता हूं वैदेही विचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इन दिनों एक समझौता के बारे में, एक संधि के बारे में काफ़ी सारे लोग जानने की प्रयास कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। यह सर्च लिस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वो सर्च लिस्ट क्या है, वो कौन सी समझौता है, आज इसी पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच संधि हुई है, उसके ऊपर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो पाकिस्तान के द्वारा 22 अप्रैल को पहलगाम में कायरतापूर्ण हिंदुओं की हत्या की गई थी, उसके बाद से सरकार ने 5 कड़े फैसले लिए, जिसमें से पहला फैसला यही लिया गया कि सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किया जाए। अब लोगों को ये लगने लगा कि सस्पेंड करने के बाद अब पाकिस्तान को पानी मिलना बंद हो जाएगा या फिर क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि यह पाकिस्तान को पानी मिलना तो पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, क्योंकि यह सस्पेंड किया गया है। और दूसरी बात कि जितना जलस्तर का पानी वहां पर सिंधु नदी के है, उतना रोकने के लिए भारत में भी अभी उतने संसाधन उपक्रम उपस्थित नहीं है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं इन पहलुओं पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1947 में जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की जंजीरों से आज़ाद हुआ था, तो ब्रिटिश शासन ने 2 भागों में इस देश का बंटवारा किया धार्मिक आधार पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान इधर रह गया। मगर जल और नदियों की जो थी वो बंटवारा नहीं हो पाया था। वो कहीं न कहीं मुख्य रूप से जो भारत से आकर नदियाँ पाकिस्तान की सीमा पर जाती थी, उसी से भारत भी उपयोग करता था, पाकिस्तान भी उपयोग करता था। परंतु पाकिस्तान में 2 चीज़ें और उसके खून में 2 चीज़ें हमेशा से शामिल थी। पहला तो डर और दूसरा भीख माँगने की आदत। दोगलेपंथी भी इसी डर में शामिल हुई है। तो यह जो उसके मन में डर था कि ज़मीन का तो कहीं न कहीं बँटवारा हो गया, मगर जब तक हम नदियों का बँटवारा नहीं करेंगे, तो भारत कोई ठीक नहीं है, या कभी भी हमको कुछ भी कर सकता है, रोक सकता है। लगभग यह कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा और अंत में पाकिस्तान ने विश्व बैंक से गुहार लगाई। वर्ल्ड बैंक ने इस संधि में मध्यस्थता किया और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान दोनों कराची में उपस्थित होते हैं। तारीख होती है 19 सितंबर 1960। वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में यह संधि होती है। अब यह संधि किन किन नदियों के बीच होती है? मुख्य रूप से 6 नदियां आती है दोनों देश के बीच में। जो पश्चिमी नदियां बहती है, जो पाकिस्तान पर जो जिसका इस्तेमाल ज़्यादा करता है, उनमें सिंधु आती है, उसमें चिनाब आती है, उसमें झेलम आती है। और जो पूर्वी नदियां भारत उपयोग करती है, उसमें व्यास है, रीवा है और सतलुज है। अब यह जो समझौता होता है, यह भारत उस समय में उदारता दिखाता है पाकिस्तान को, मगर यह भिखमंगे आज भी वहीं के वहीं हैं। इस उदारता और दया भाव को आज तक वो नहीं समझ पाए हैं। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हस्ताक्षर किए गए इस संधिया में यह नियम बन गया कि लगभग 80% पानी जो है सो इस सिंधु नदी का पाकिस्तान इस्तेमाल करेगी। अब यही जो 80% पानी है, या पाकिस्तान के पूरे जो सिस्टम है, इकोसिस्टम कहिए, सारा नींव इसी पानी है। क्योंकि पाकिस्तान जो पानी पी रहा है, पाकिस्तान में जो खेतों की सिंचाई हो रही है, पाकिस्तान में जो औद्योगिक उपकरण हो रहे हैं, पाकिस्तान में जो बिजली उत्पादन हो रहे हैं, वो लगभग इन्हीं पानी के बदौलत हो रहा है। और उनमें से जो 20% पानी है, वो भारत यूज करता है अपने घरेलू कामों के लिए। जैसे कि नदियों की जो सीमाएं हैं, कहीं पर मतलब ढलान वाला जगह है, उस जगह पर बिजली का उत्पादन करता है स्टोरेज करके, या फिर सिंचाई के काम में ऐसे ही काम है। मगर मुख्यतः अधिकांशतः जो 80% पानी है, वो पाकिस्तान ही यूज करती है। मगर इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं, न्यूज़ हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में पानियों की भरमार किल्लत होती है, लोग मरते भी हैं पानियों की किल्लत से। तो अब जो यह समझौता को तत्कालीन सस्पेंड किया गया है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अब भारत कितना पानी देगा पाकिस्तान को। अब भारत के ऊपर है कि पहले तो वो 80% तक पानी देता था, अब हो सकता है 60% दे, 50% दे। तो सोचिए कि क्या स्थिति होगी, और होना भी चाहिए। यह जो दोगलेपंथी पाकिस्तान कर रहा है, जो भारत के दया भाव पर भी वह जीता आ रहा है और भारत के खिलाफ ही वो आतंकी साजिश करता है, तो ऐसे ऐसे कायर और दोगले देश के प्रति यह सख्त निर्णय लेना भारत सरकार के लिए अति आवश्यक था। उस संधि में भारत ने
62 मिलियन यूरो भी दान किया था पाकिस्तान को। सोचिए, वो हमारे ही पैसों से तत्कालीन वो बांध भी बनाया था और पाकिस्तान में कई इन्वेस्टमेंट भी किए थे। आज के दौर में अगर वो उस तत्कालीन 62 मिलियन यूरो का अगर रिपोर्ट देखें तो देखिए कुछ इस प्रकार है, आपके डिजिटल स्क्रीन पर रहा होगा, लगभग 6 अरब समथिंग लाख रुपीज के आसपास रहता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि 1960 में इसकी वैल्यू क्या रही होगी। मतलब पैसे भी हमने दिए, पानी भी हम ही दे रहे हैं, मतलब तुम्हारा जीना भारत से हो रहा है और तुम साजिश भारत के खिलाफ ही रच रहे हो। तो यह जो निर्णय है, ये यही निर्णय है। मैंने शॉर्ट में बताने का प्रयास आप सबके सामने कर रहा हूं कि आखिर यह संधि का क्या इतिहास है, क्यों हुआ और इसमें क्या क्या से नियम है। उसी समय एक वहां पर अस्थाई सिंधु आयोग भी बनी थी, जिसमें दोनों देश में एक एक इसका आयोग बना था, जिसके अधिकारी यहाँ पर रहते थे और साल में एक बार मीटिंग होती थी और दोनों देश एक दूसरे को रिपोर्ट पेश करते थे पानी की उपयोगिताओं के ऊपर। अगर छोटे मोटे विवाद होता था तो भी उसमें निपटारा किया जाता था। मगर पाकिस्तान का हमने कई बार भी देखा है कि भारत में जैसे वो छोटे-छोटे पुल या डैम बनाती है तो पाकिस्तान को आपत्ति होने लगता है, उसको डर सताने लगता है कि भारत पानी देना बंद कर देगा और इसको लेकर कई बार भी वो विदेशी अदालतों का भी दरवाजा खटखटा गया। हालाँकि इस बार भी जब यह समझौता रद्द हुआ है तो पाकिस्तान कहीं न कहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, मगर उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है, ऐसी इतना आसानी से नहीं पहुँचेगा। भारत के भी प्रतिनिधित्वकर्ता वहाँ पर पहुँचेंगे, फिर तमाम सारी बातों को रखेंगे। 2024 में भी भारत सरकार ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा था इस संधि के ऊपर कि मतलब अब हमारा आबादी बढ़ रहा है, हमारे पर्यावरणीय तरीके बदल रहे हैं, तो हमको पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इसमें भी बदलाव कर रहे हैं और एक बात और भी मेंशन किया गया था कि आप आतंकवाद को पनाह देते हैं हमारे ही खिलाफ और जिसके कारण हमें अब पानी का आपको जो हम 80% दे रहे थे उसमें कहीं न कहीं कटौती हुई। मगर अब तो यह पूरा सस्पेंड हो गया, तो अब तो यह फाइनल है कि जब 80% पर वहाँ के नागरिक पानी के बिना मर रहे थे, तरस रहे थे, तो अब तो सस्पेंड हो गया, तो पता नहीं अब अगर सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर 50% भी अगर कम कर दे, 40% भी अगर मान लो भारत पानी देता है, तो सोचिए कि पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी। खैर हम आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, हमने कुछ छोटे-छोटे पहलुओं पर ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हमने चर्चाएँ की और बस यही है कि यह इस समय जो देश का माहौल है, उसमें सभी भारतीयों को एक साथ एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ इसकी लड़ाई में भारतीय सैनिकों को, भारत सरकारों का सबको साथ देना होगा, मनोबल बढ़ाना होगा। बाकी ऐसे तमाम वीडियो के लिए, ऐसे तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए इस पेज को। एक बार अंत में आप सभी का प्रणाम। जय जय सिया राम, बहुत बहुत।